हमारे साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि आपको आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है। नियमित बाबा साहब का ये स्पीच हम लेकर आते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आपको बता दें बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला है, क्योंकि आज का बाबा साहब का ये स्पीच हम लेकर उपस्थित हैं आप तक। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि प्रसारित किया जा रहा है बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। आज का विषय इतना अच्छा है, शिक्षा को लेकर बहुत क्रांतिकारी विषय बाबा साहब के स्पीच का है, जो हूबहू बाबा साहब के ही शब्दों में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का विषय है बच्चों को पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39, पृष्ठ संख्या यहाँ 316 है, जहाँ से हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच। बाबा साहब ने दिया 15 फरवरी 1941 को रात 10 बजे फ्लड रोड, मुंबई के म्यूनिसिपल चाल में प्री दोधी साहब की अध्यक्षता में एक जंगी सार्वजनिक सभा हुई। सभा में काफ़ी लोग उपस्थित थे। अस्पृश्यों के इकलौते नेता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा में उपस्थित होंगे सोचकर फोर्ट तथा अन्य जगहों पर रहने वाले लोगों के समूह 8 बजे से ही सभा स्थान आ रहे थे। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अन्य कार्यकर्ताओं के साथ ठीक 10 बजे सभा स्थान पहुँचे। उस वक्त उनके जयकार को ध्वनि से वातावरण गूंज उठा था। कुछ देर बाद सभा की शुरुआत हुई। सभा के अध्यक्ष प्री दोने ने अध्यक्ष स्थान स्वीकारने के बाद भाषण दिया। उन्होंने बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 230 रुपये की थैली अर्पण की। उसके बाद बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाषण करने के लिए उठ खड़े हुए। अपने भाषण में वो बोले, सभाधिपति महोदय, बहनों और भाइयों, कई सालों के बाद आज मैं यहाँ आया हूँ। बचपन में मैं जब एल्फिंस्टन हाई स्कूल जाता था, तब यहीं मेरे कुछ रिश्तेदार रहा करते थे। उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया था, इसलिए मैं आया था। उसके बाद आज मैं यहाँ आया हूँ। यानी कि इतने लंबे समय के बाद बाबा साहब कहते हैं हम यहाँ पर आए हैं। इतना जो गैप हुआ है उसका जिक्र बाबा साहब यहाँ पर करते हैं। हम आपको बता दें सम्मानित साथियों, आज का जो क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातों पर बाबा साहब ने प्रकाश डाला है, समाज का मार्गदर्शन किया है। यहाँ पर शिक्षा पर तो प्रकाश डाला ही है, साथ ही साथ हमारा पहनावा कैसा हो, किसी शादी विवाह बारात में या कहीं घूमने जाने के समय हमारा पहनावा कैसा हो, हमारा ड्रेस कोड क्या हो, इस पर भी बाबा साहब बहुत ही क्रांतिकारी विचार आज के ही स्पीच में दे रहे हैं। लेकिन ये सभी बातें जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। यदि आपको महसूस हो कि आज का वीडियो वास्तव में समाज के हित में है, समाज को एक दिशा दे सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है समाज का, तो बस आपसे एक ही निवेदन है कि सिर्फ एक मिशनरी साथी को, डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी को, तथागत बुद्ध के अनुयायी को, कम से कम एक व्यक्ति को आप जरूर आज का ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश शेयर करेंगे, ये आपसे निवेदन है। बाबा साहब कहते हैं कि समाज में बदलाव की जो हवा चल पड़ी है वह यहाँ तक पहुँची होगी, ऐसा मुझे नहीं लगा था, क्योंकि इस जगह कोई अच्छी सभा होने की बात मैंने कभी नहीं सुनी। हालांकि आज यहाँ के लोगों ने इस सभा का आयोजन किया, इस बात का मुझे बहुत संतोष है। आज सभी कामों को परे हटाकर मैंने इमारत का ये काम हाथ में लिया है। इस इमारत की हम लोगों की कितनी ज़रूरत है, ये शायद आप लोग नहीं जानते। बाबा साहब बार बार इमारत की बात कर रहे हैं। लगभग हर स्पीच में जो 1938 के बाद से जितने स्पीचेज दिए हैं, लगभग सभी स्पीचेज में बाबा साहब इमारत की बात कर रहे हैं, इमारत फंड की बात कर रहे हैं। तो आखिर कौन सी वो इमारत जिसको बाबा साहब बनाना चाहते थे? बाबा साहब चाहते थे कि एक ऐसा वैचारिक सेंटर बने, ऐसा हॉल बने मुंबई के अंदर, जहाँ पर पूरे बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों और बैठकर ऐसी कार्ययोजना बनाएं जिससे कि अस्पृश्यों पर हो रहे शोषण, अत्याचार पर लगाम लगाई जा सके कार्ययोजना के द्वारा। ऐसा बाबा साहब चाहते थे, ऐसा हॉल बनाना चाहते थे।
आगे अभी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि बाबा साहब आगे क्या कुछ कहते हैं। आप में से हर कोई ये जानता होगा कि अपने आंदोलन की शुरुआत महाड़ के सत्याग्रह से हुई। आप कुलाबा और रत्नागिरी जिले के रहने वाले हैं, इसलिए आपको शायद महाड़ के बारे में पता हो। महाड़ के सत्याग्रह का मेरे मन पर बहुत असर हुआ है। इस सत्याग्रह से अगर मैंने कुछ सीखा है तो यही सीखा है कि अगर अपनी उन्नति का काम करने लगे तो स्पृश्य लोग हमें बेहद परेशान करते हैं। महाड़ में हमारे लोग जब खाना खाने बैठे, सब स्पृश्य लोगों ने उन्हें पीटा। उस वक्त मैं डाक बंगले में या तो लोगों ने मेरा घेराव किया, हालांकि वहाँ पुलिस थी, इसलिए वे मुझे कुछ नहीं कर पाए। जब सत्याग्रह के लिए आए लोग अपने अपने गांव लौटे, तब कई गांवों के स्पृश्य लोगों ने हमारे पुरुषों के साथ मारपीट की। हमारी महिलाओं के साथ भी मारपीट करने से भी चूके नहीं। इतना ही नहीं, कई स्पृश्य लोगों ने हमारे लोगों द्वारा बुआई की गई ज़मीनें धोनी और भी कई तरीक़ों से परेशान किया। कुलाबा ज़िले के हमारे लोगों ने 1-2 सालों तक ये परेशानियां झेली। दुख की बात तो ये थी कि हम मुंबई में रहने वाले लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। इसकी वजह क्या थी? और कोई नहीं, बल्कि इसकी वजह ये थी कि उनके दुखों को हरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। इसी कारण मेरे मन पर ऐसा असर हुआ है कि मुझे लगता है कि सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए कुछ पैसा मिलेगा। हमारे पास पैसा होना ज़रूरी है। इस इमारत से हमें अब तक हमारे कई सामाजिक काम हो चुके हैं और हो रहे हैं, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये ठीक है। मेरे बाद क्या होगा? हमें अभी तक जितना सुधार होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। आगे हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। इसलिए इस इमारत के पूरा हो जाने पर मेरे बाद के लोगों के लिए ये सुविधाजनक रहेगा। उनके लिए अगर मैंने कोई योजना बनाकर नहीं दी तो वे मुझे दोष देंगे। कितना चिंतित थे बाबा साहब आने वाले समाज के लिए, वर्तमान समाज के लिए नहीं। आने वाली पीढ़ियां सम्मान स्वाभिमान के साथ जिएं, इसके लिए बाबा साहब एक कार्ययोजना देना चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि एक इमारत बने। और बाबा साहब कहते हैं कि ये इमारत जब बन जाएगी तब मेरे अंदाजे के अनुसार सालाना उससे हमें 5-6 हज़ार रुपयों की आमदनी होगी। इस रकम का प्रयोग हमारे लोगों को स्पृश्य लोगों से दी जाने वाली तकलीफ का निवारण करने में होगी। कारण बहुत स्पष्ट बाबा साहब कहते हैं, इमारत बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि हम उसको बनाकर किराए पे भी उठा देंगे तो सालाना 5-6 हज़ार रुपये का जो इनकम होगी, सालाना 5-6 हज़ार रुपये की जो इनकम होगी, उससे स्पृश्य लोगों के द्वारा जो हमारे ऊपर शोषण अत्याचार होता है, उस शोषण अत्याचार के निवारण के लिए बहुत मदद मिलेगी। जिस प्रकार कोई सेठ अपने बेटे के लिए इमारत या कोई चाल बनाकर रखता है, उसी प्रकार मेरा उद्देश्य है इस इमारत को बनाने के पीछे है। मेरे बाद आपको इस इमारत से बहुत मदद मिलेगी। हालांकि आप सभी को आपस में एका तो रखना ही होगा, इसलिए आप सभी को इस काम में मेरी मदद करनी होगी। इस अवसर पर 3 बातें आपको बताने की मेरी हार्दिक इच्छा है। बाबा साहब कहते हैं, पहली बात यह है कि आप जिस कच्चा पट्टी का काम करते हैं वह सम्मान का काम नहीं है, ये बेहद गलीज काम है। सफाई कर्मचारियों को बाबा साहब संबोधित करते हुए कह रहे हैं, मेरे सम्मानित साथियों, कि हमारे लोग पहले पलटन में थे, आजकल नहीं है। इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि हमारे लोगों का यही व्यवसाय है। अंग्रेज सरकार को लोगों की बेहद ज़रूरत होने के बावजूद हमें पलटन में सेना में नहीं लिया जाता। सेना में स्पृश्य लोगों की संख्या अधिक होने से अंग्रेज सरकार हमसे अधिक उनकी फिक्र कर रही है। इसीलिए कहता हूँ कि आपके बाद आपके बच्चों को आपका काम न करना पड़े, इस बात का एहतियात आप सभी को बरतना होगा। बच्चों को पढ़ाना होगा। अपने बच्चे को उच्च पद और अध्यापक क्लर्क बने, ऐसी इच्छा आपको पालनी होगी। अन्य जिलों की तुलना में कुलाबा रत्नागिरी जिलों में पढ़ाई के मामले में हमारे लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। बहुत कम लोग मैट्रिक तक पढ़े हैं, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाने में आपको कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। बाबा साहब पहली बात बहुत इम्पॉर्टेंट कहते हैं कि अपने बच्चों को आपको पढ़ाना है, बच्चों को आपको अधिकारी बनाना है, अध्यापक बनाना है, क्लर्क बनाना है, इस तरह की चीज़ें। हमारे साथ यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है कि आज जो बाबा साहब का मूवमेंट है, बाबा साहब का आंदोलन है, उसी की बदौलत, बाबा साहब की जो प्रेरणा है, उसी की बदौलत आज हमारे लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का सपना सजाते हैं। आप सोचिए उस समय क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है,
और निश्चित रूप से आप सक्षम भी हो रहे हैं, हम सब सक्षम भी हो रहे हैं, तो आज बाबा साहब की देन है। बाबा साहब दूसरी बात क्या कहते हैं, इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब कहते हैं कि दूसरी बात ये है कि आपकी कपड़ों का इस्तेमाल करने के बारे में बहुत आदतें बुरी हैं, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सम्मानित साथियों, समाज का कैसे मार्गदर्शन बाबा साहब करते थे, आज का ये डॉक्टर अम्बेडकर संदेश निश्चित रूप से क्रांतिकारी है। और मुझे पूरा लगता है कि अगर वीडियो आप अंत तक देख ही रहे हैं तो आप शेयर जरूर करेंगे, कम से कम एक व्यक्ति को जागरूक करने का काम करेंगे, ऐसा मुझे आप पर पूरा भरोसा है, स्वयं पर मुझे पूरा भरोसा है। बात यह है कि आपके कपड़ों का इस्तेमाल करने के बारे में आदतें बहुत बुरी हैं। बाबा साहब कहते हैं आप काम के लिए जाते समय, घूमने जाते हुए या शादी के लिए जाते हुए एक ही कपड़ा पहनते हैं, ये बुरा है। काम पर जाते हुए अलग कपड़े पहने, घूमने जाते हुए अलग कपड़े पहने और शादी ब्याह में जाते हुए अच्छे कपड़े पहने। हर कार्य के अनुसार आप काम करें, काम करने के समय काम जैसे कपड़े पहने, घूमने कहीं जाना है तो सुंदर अच्छे कपड़े पहने, शादी ब्याह में जाना है तब भी अच्छे कपड़े पहने, शानदार कपड़े पहने। बाबा साहब इतना ही नहीं, इस ड्रेस कोड के पीछे का बात जो कहते हैं बाबा साहब, वो सुनने लायक है, समझने लायक है। बाबा साहब कहते हैं कि दोनों वक्त खाना नहीं मिलता तब भी कोई बात नहीं, कपड़े हमेशा अच्छे पहनिए, क्योंकि आज दुनिया में कपड़ों की इज्जत होती है। और ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। तो आपने देखा होगा कि बाबा साहब हमेशा सूट बूट में रहते थे और ऐसा ही वो समाज बनाने की हार्दिक इच्छा थी बाबा साहब की। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं बाबा साहब, जो आपने यहाँ समझने की कोशिश की है। तीसरी बात यह कि मुंबई में म्यूनिसिपल कामगार यूनियन बहुत फैली हुई है। पहले एक बार बड़के बुआ ने इस यूनियन को उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन अब उनकी कोशिशें सफल हो रही हैं। इसलिए मैं आपका बड़के बुआ का अभिनंदन करता हूं। संगठन का कितना महत्व है, इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। म्यूनिसिपैलिटी कामगार यूनियन की ओर से ड्रेनेज विभाग में काम करने वालों को काम की तुलना में बेहद कम तनख्वाह मिलती थी। उन्हें अधिक तनख्वाह मिले इसलिए म्यूनिसिपल कमिश्नर को सूचना देकर हड़ताल का नोटिस दिया गया। हमारी हड़ताल तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने उनकी मांगें मान ली और ड्रेनेज विभाग के कामगारों की तनख्वाह बढ़ाई गई। इस मुंबई में अन्य लोगों ने जो हड़तालें की उनमें सफलता नहीं मिली, फिर सही हड़ताल को सफलता कैसे मिली? इसकी कोई और वजह नहीं थी, बल्कि उनका संगठन ही एकमात्र वजह थी। आप जो काम करते हैं उनके लिए स्पर्श लोगों को हर माह अगर 100 रुपये भी दिए जाते तो वे नहीं करेंगे। आपने अगर हड़ताल की तो मुंबई के लोगों के सामने छटपटा कर मर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अगर आप एका रखेंगे तो मुंबई में रहने वाले लोगों की नाक आपकी मुट्ठी में होगी। आज तक आपको महंगाई भत्ता दिलाने के लिए म्यूनिसिपल में एक प्रस्ताव रखा गया, इसलिए आप म्यूनिसिपल कामगार यूनियन के सदस्य बनकर यूनियन की लड़ाई में सहायता कीजिए। इतना कहकर मैं अपनी जगह बैठ जाता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। ऐसा कहते ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के तहत जो हम बाबा साहब के स्पीच ला रहे हैं, समापन यहीं पर होता है सम्मानित साथियों। लेकिन हम आपको बता दें एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बाबा साहब ने इसी संदेश में इमारत बनाने की बात की, लेकिन वो सपना बाबा साहब का अधूरा रहा, किसी कारणवश अधूरा रहा। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो आवाज़ का BBS-3 आईडासा के माध्यम से इस सपने को साकार करने के बड़ा मजबूती के साथ कदम उठाया गया और 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीद लिया गया। सारनाथ वाराणसी में तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली, बाबा साहब ने अपना अंतिम स्पीच भी यहीं पे दिया था। SBI अकाउंट IFSC कोड यहाँ पर आपके समक्ष प्रदर्शित है स्क्रीन पर। बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। आप भी बहुमूल्य अपना धमदान यहाँ पे जरूर कर सकते हैं वैचारिक सेंटर बनाने के लिए, बाबा साहब की अधूरी इच्छा पूरा करने के लिए। आपका भी नाम शिलालेख में जरूर अंकित किया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुनने के लिए आपने अंत तक जो वक्त निकाला, आप जो वीडियो को शेयर करेंगे अभी कुछ ही देर में, इसके लिए हम आपका अग्रिम रूप से तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली एवं प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी के संकलन में डॉक्टर अंबेडकर संदेश को प्रस्तुत करता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली,
पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ। तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।